संबरासुर नामक राक्षस सूतिका गृह से चुरा कर लेकर गया और समुद्र में डाल दिया। और उसको एक मछली निकल गई। वह स्वयं कामदेव था। जब संबरासुर के सेवक ने उस मछली को जाल में फंसाया और मछली के पेट को फाड़ा, उसमें पुत्र की प्राप्ति हुई। उसको ला करके संबरासुर ने रसोइया जो बनाती थी उनको दे दिया। जब सिर तीसर नयन उघारा इरकत काम भयो संचारा। जब कामदेव भगवान शिव के पास गया तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोले, अब काम जल के भस्म हो गया। वही आज पतुंग के रूप में अवतार लिए भगवान कृष्ण के। क्योंकि गए थे, देखिए रति रोने लगी तो कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, हुई है हरण महामहि भारा, कृष्ण हुई है पति तोरा, कृष्ण हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तो वही कामदेव नारद जी ने रसोइया से बताया, देखिए वही कामदेव के रूप में है तुम्हारे पति, और उनकी रसोइया जो थी स्वयं रति थी। पहले पुत्र की तरह सेवा करती थी, जब इस बात का पता लगा तो पत्नी का भाव मृत्यु करने लगी। उस समय अदुर महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारे भाव में परिवर्तन क्यों हो गया? तुम तो माता के समान हो, कामिनी की तरह इस तरह से व्यवहार कर रही हो। सभी बात को रसोइया ने बताया कि मैं रति हूं, आप मेरे पति कामदेव हो। भगवान शिव के द्वारा आप जल के भस्म हो गए थे। तो उस समय भगवान पदों संबरासुर का वध करके और रति को लेकर के भगवान कृष्ण के हरिद्वार का परिधि है। एक बार मथुरापुरी में सत्राजीत को एक सेमंतक मणि मिली जो 8 बार सोना देती था। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सत्राजीत, तुम इतना सोना लेकर क्या करोगे? यह मणि राजा हुसैन को देते, लेकिन लोभ बस नहीं दिए। करड़े करड़े झपंजना एक कान से दूसरे कान से होता हुआ प्रचार हो गया। भगवान कृष्ण ने मणि को मांगा और सत्राजीत ने नहीं दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेनजीत उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने जंगल में गया। उसको एक बाघ ने मार दिया। आगे बड़े बाघ को मार करके जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। और इधर पूरी मथुरापुरी में प्रचार हो गया, कृष्ण उस मणि को मांग रहे थे, नहीं थी, इसलिए उसका वध करा दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगा और कलंक से छूटने के लिए भगवान उसी जंगल में गए। देखा तो आगे प्रसेनजीत मरा पड़ा है, उस शेर ने मारा, भाग गया। आगे गए तो बाघ मारा पड़ा है। फिर आगे बढ़े
कि जाम्बवान की छोटी सी पुत्री जो है उस मणि के साथ खेल रही है। जिस मणि को झपटना चाहा तो रोने लगी, जाम्बवान आई और जाम्बान और भगवान कृष्ण का 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। वो घनघोर युद्ध हुआ और इधर मथुरापुरी में चारों तरफ हल्ला हो गया। देखो सत्राजीत का भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया, भगवान गए अभी तक आए नहीं, सभी देवी देवता बना लिए। 28वें दिन बिना विश्राम के युद्ध चलता रहा। भगवान ने घूस से प्रहार किया, उसकी साई नसें टूट गई, अब पसीने से लथपथ हो गया। समझ गया कि मेरे प्रभु ही है। जाने त्वस्पाम सर्वभूतानां प्राणयोजसहो बलमो विष्णु पुराण भूषण विष्णु मतेश्वरम। हे प्रभु, आप मेरे वही राम ही है। देखिए आपका क्या देगा। भगवान ने कहा देखो मेरे ऊपर समंतक मणि की चोरी का कलंक लगा है, वो मणि तुम्हारी पुत्री के पास है, उस मणि को मुझे दे दो। कहा प्रभु मैं अपनी पुत्री को बहुत प्यार करता हूं, तो मणि तो नहीं दे सकता, ऐसा करता हूं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देता हूं, दहेज मणि भी दे देता हूं। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छा। भगवान जाम्बवती को लेकर के मणि के साथ आए और सत्राजीत को मणि दे दिया। सत्राजीत बहुत लज्जित हुआ कि मैंने बेकार ही भगवान को दोष लगाया, ये तो मणि दूसरी जगह है। उसने अपनी बहन सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। ये 3 विवाह हुआ, रुक्मणी, जाम्बवती और सत्यभामा। तीनों ने भगवान ने काम क्रोध और लोभ तीनों पर विजय प्राप्त किया। रुक्मणी को हरण करके रुक्मणी के साथ विवाह करके काम पर विजय प्राप्त किया। इनकी सुंदरता पर मोहित नहीं हुए, इनकी भक्ति रूपी पत्र पर मोहित होकर के, जो पत्र में थी भक्ति का, उसे प्रभावित होकर उसे विवाह किया तो काम पर विजय प्राप्त हुआ। जाम्बवान ने क्रोध किया लेकिन भगवान ने क्रोध नहीं किया, इस पर क्रोध पर विजय प्राप्त किया। दूसरा सत्राजीत को ला करके मणि को वापस कर दिया, लोभ पर विजय प्राप्त। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे और देखा कि जमुना जी के तट पर कोई सुंदर बालिका तपस्या कर रही है, उसके शरीर से तेल निकल रहा है। अहम देवस्य सवितो दुहिता परमेच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। अर्जुन देखो कौन है। तो गए तो कालिंदी ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और भगवान विष्णु को का बड़ करने के लिए पति रूप में पाने की तपस्या कर रही हूं। चौथा विवाह कालिंदी से। अवंती देश उज्जैन पड़ता है, वहां के राजा थे बिंद अनबिंद, जो दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी बहन थी मित्रविंदा, जो भगवान की बुआ राजादी देवी की पुत्री थी। भगवान को चाहती थी तो भगवान ने भरी सभा में मित्रविंदा का हरण करके उनके साथ विवाह कर लिया। ये 5वां विवाह मित्रविंदा से। कौशल देश के राजा थे नागजीत, उनकी पुत्री थी नागजीत की सत्या। सत्या ने एक बार 7 दुर्जन बैलों को संग मार दिया। इसको जब राजा नागजीत ने देखा तो कहा जो इस दुर्जन बहुत खतरनाक बैल थे, एक साथ नाथेगा
उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करवाया। तो भगवान ने जाकर के 7 उज्जर बैलों को एक साथ आता और छठा विवाह हुआ नारद जी के साथ, सत्या के साथ। भगवान की एक बुआ थी जिनका नाम था सुकृति, एक कैकेयी देश के राजा को ब्याही थे। इनकी पुत्री थी भद्रा। इनके भाई समदर ने प्रेम के साथ ला करके भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। और मध्य देश के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मणा, वो अत्यंत सुलक्षणा थी। आप कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी ने इंद्र के यहां से अमृत कलश लेकर भागे थे, वैसे भगवान ने अकेले स्वयंवर में हरण करके मत्स्य का भेदन करके लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। यह 8 विवाह हुआ। ये 8 प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्ययं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो 8 प्रकृति है, ये 8 पटरानियां है भगवान की। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, उद्विग्ना, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। एक ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नामक राजा था और वो 16,100 राजाओं की कन्याओं को बलात्, उनका नाम था नरकासुर था, कैद बना के रखे थे, कैद खाने में डाल के रखे थे, कैदी बना के। उन्होंने भगवान से याचना की और भगवान ने जाकर के सभी को कारागृह से मुक्त किए और सभी के साथ विवाह हुआ। कितने हो गए? 16,100 और 8 पहले 16,108 और 16,108 से 16,108 पत्नियां थी। सबसे एक पुत्री और 10 पुत्र। उसी प्राग ज्योतिषपुर में मूल नामक दैत्य था जिसका वध करके भगवान मुरारी बने। मुरारी मुरारी बोलिए मुरारी भगवान की। तो भगवान मुरारी बने मूल नामक दैत्य का वध करके। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अपने अंतःपुर में थे और वहां पर गर्मी का महीना था। रुक्मणी पंखा जल रही थी, सेवा कर रहे थे। उसी समय रुक्मणी को अपने स्वरूप का अहंकार हो गया, मैं कितनी सुंदर हूं। और भगवान को जब मालूम पड़ा, रुक्मणी को अहंकार हो गया है सुंदरता का, उसने कहा देवी तुम जैसी सौंदर्यवती स्त्री तो प्रशंसा की, इसका कद तो सम्राट कर सकता है, मेरे जैसा गोपाल है। अरे संतों ने तुम्हें चकमा दे करके मेरे साथ विवाह करा दिया। तू राजकन्या और मैं गोपाल, तू गोरी मैं काला। अरे हमारा तुम्हारा मेल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मैं तुम्हें कौन सा सुख दे पाऊंगा? मैं निरपेक्ष भी हूं, उदासीन भी हूं। ये सुंदरी, मैं जरासंध के डर से समुद्र में निवास करता हूं और हम तो सदा किंचन हैं, हमारे पास तो कुछ है और रहेगा। मुझे एकांती प्रिय है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मुझे छोड़कर तुम भी सम्राट से विवाह कर सकती हो। इतनी बात सुनते ही रुक्मणी बेहोश हो गई। तो बेहोश हो गई, भगवान पलक से उठ पड़े और चतुर्भुज धारण करके उनके मुखमंडल को पोंछा, 2 हाथ से उठाए, कहा अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिना यल्लर में नियते यमधिया भीभावनी। अरे देवी, गृहस्थों का एक प्रकार से आनंद ही है प्रयास करना। मैं तो प्रयास कर रहा था
और तुम इतनी दुखी हो गई। रुक्मणी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, प्रभु आपने क्या कहा? आपने कहा मेरा तुम्हारा मेल नहीं, तुमने कहा हाँ, मैं प्रकृति में आबद्ध नारी और आप प्रकृति से परे परम पुरुष, तो हमारा तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है प्रभु? ये तो मेरा सौभाग्य था कि आपके साथ मेरा विवाह हो गया। दूसरी बात कहा कि मेरे माता पिता नहीं है। रुक्मणी ने कहा प्रभु मैं पूछती हूँ क्या आपके भी माता पिता है? आप तो सारे जगत के ईश्वर हैं, माता पिता हैं, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? इसे मेरा क्या दोष है? तीसरी बात रुक्मणी ने कहा कि मैं राजाओं के डर से समुद्र में निवास करता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं राजाओं के डर से समुद्र में निवास करता हूं। तो रुक्मणी ने कहा कि प्रभु जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनेश आसक्त बैठे हैं, उस हृदय में आप निवास नहीं करते। आप तो सदा आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हैं। रुक्मणी बोली प्रभु आप कहते मैं काला हूं। अरे काले रंग पर तो दुनिया मर जाती है, गोरे होते तो क्या करते मोहन, काले रंग पे दुनिया मर जाती है। यदि नंद लला तुम होते लला तो गले कट जाते करोड़। अच्छा हुआ तुम लाला हुए, लाली नहीं हुए। अगर लाली हुए होते तो करोड़ के घर करे। और पांचवी बात आपने कहा कि भिखमंगे महात्मा ही मेरी कीर्तन करते हैं। रुक्मणी बोली अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है, तो मैं कहूंगी कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। पारो जी मैंने मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। आइए यहाँ भी जितने सभी लोग बैठे हैं भगवान से क्या कहना है। भगवान हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, तेरे बिना भले ना रहूं। मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मेरे प्रेम वाला ज्योति जला दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भले ना रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना किए, जैसे जल बिन मछली पल ना किए, वैसे तड़प में खरी घर तेरे लिए, वैसे तड़प में खरी तेरे लिए, हो वैसे
मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना भजना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे